हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे KPIT टेक स्टॉक के बारे में। वीकली टाइम फ्रेम हमने सिलेक्ट किया है। स्टॉक का जो प्राइस है वो पिछले 52 वीक की लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। लो और हाई के बीच में, यानी कि लो के लगभग रेंज में। इसका लो 1000 की रेंज में है और यहाँ पर आप देखो कि 1337 पे स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है, यानी कि लो के आसपास ट्रेड कर रहा है 52 वीक के लो के पास। ठीक है, पहले लो गया था, अब यहाँ पर ट्रेड करके थोड़ा ऊपर आ गया है, यानी कि स्टॉक ने 52 वीक का लो हिट किया। अब जो है यहाँ पर हमें स्टॉक प्राइस थोड़ी तेज़ी पकड़ता दिख सकता है आने वाले टाइम में। बशर्ते कौन सी रेंज इसको ब्रेक करनी है वो मैं इस वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो और वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। स्टॉक प्राइस कहाँ तक जा सकता है वो हम बात करते हैं। ठीक है, तो कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी ने काफ़ी शानदार नंबर अपने Q4 के निकाल कर दिए। लगातार कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है एवरी क्वार्टर में और कंपनी का रेवेन्यू भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर कंपनी का फंडामेंटल्स अगर अच्छे होते जा रहे तो कंपनी का जो प्राइस है वो आगे चल के बढ़िया ही रहेगा। यहाँ पर इसका आप देखोगे तो बड़े टाइम फ्रेम में देखिए। ठीक है, 2020 के बाद से स्टॉक प्राइस कितना अच्छा यहाँ पर हमें मूवमेंट दिख रहा है। स्टॉक प्राइस अगर लो बात करें तो कोविड के टाइम पर यहाँ पर स्टॉक का प्राइस लो था 34 रुपीज़ और वहाँ से बढ़कर स्टॉक प्राइस कहाँ तक गया आप देख सकते हैं। हाई उसने लगाया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 1810 1909 रुपये का हाई इसने लगाया, यानी कि स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है काफ़ी शानदार है। अब जो गिरावट है क्या वो बंद हो गई उसको समझना है। जैसा कि मैं आपको समझाता हूँ कि आप अगर कुछ भी नहीं समझ पा रहे, चार्ट नहीं समझ में आ रहा, सिंपल एवरेज मेथड यूज कर लीजिए। ठीक है, काफ़ी हेल्प करेगा। मूविंग एवरेज 50 जैसे हम यूज़ करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर पहले एक बार प्राइस पे संभला ऊपर गया। ठीक है, अगर ये सब नहीं किया आपने, यहाँ पर आँख बंद करके इस पर एंट्री करी तो एवरेजिंग यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप दोबारा से आप अगर जैसे प्राइस ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट में आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंट्री से पहले आप टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं और स्टॉक प्राइस मूविंग एवरेज 50 से नीचे है तो आपको समझना है कि आप उसको रेजिस्टेंस की तरह यूज करना शुरू कर दिया। यहाँ पर देखिए बार बार इसको रेजिस्टेंस की तरह यूज कर रहा है और प्राइस क्या है डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में कैसे यहाँ पर प्राइस इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, ये क्या इन पॉइंट्स को पिवट बोलते हैं और इसका जो ये हाई है ये आगे वाला हाई जो इससे नीचे बन रहा है तो ये लोअर हाई है लोअर लो है। ठीक है, ये मेथड यहाँ पर फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पर जैसे कि मुझे पता है कि प्राइस जब मूविंग एवरेज 50 को ब्रेकआउट कर देता है तो मैं मूविंग एवरेज 200 यूज करता हूँ। पिछले 200 दिन की 200 वीक की एवरेज यहाँ पर देख रहा हूँ तो यहाँ पर देख कितने सटीक तरीके से काम किया। प्राइस कहाँ पे गया 200 पे। अगर आपने यहाँ पे बाई किया हाई पे पहली एवरेजिंग दूसरी एवरेजिंग और आप यहाँ पर अब प्रॉफिट में हैं। ठीक है, आपने फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे एंट्री करी, आपने अपनी गलती को समझा, टेक्निकल एनालिसिस में इस तरीके से एवरेज मेथड को यूज करके आपने अपने आप को प्रॉफिट में ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखिए आगे का प्राइस कहाँ तक जा सकता है तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना जरूरी है। जब तक हमें 1500 की इस रेंज से हमें ऊपर तक प्राइस नहीं मिल जाता तो हम ये नहीं मानेंगे कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर पिवट इस तरीके से अब यहाँ से प्राइस अगर ऊपर जाता है नीचे की गिरावट के बाद और यहाँ पर इस तरीके से पिवट बना लेता है तो हायर हाई रहेगा और हायर लो रहेगा। और अगर ये मेथड फॉलो हो जाता है तो बशर्ते 99% चांसेस रहेंगे कि यहाँ से अब ट्रेंड आ चुका है और ये स्टॉक में जो इन्वेस्टर्स है वो प्रॉफिट में आ जाएंगे। अब एक और चीज़, ठीक है, जैसे कि मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ पिवट इंडिकेटर। पिवट अगर जैसे आप यहाँ पर यूज़ करते तो आपको चीज़ समझ में आएंगी। ठीक है, तो जैसे कि जो रेंज मैंने आपको बताई 1558 वाली रेंज। ठीक है, जैसे ही प्राइस 1558 को ब्रेक करेगा तो यहाँ से अब ट्रेंड आने की संभावना सबसे ज़्यादा हो जाएगी और प्राइस 1834 का पहला टारगेट देगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो 2204 का दूसरा टारगेट की संभावना जो है 99% रहेगी अगर स्टॉक प्राइस अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो। ठीक है, अगर प्राइस नीचे आएगा तो कहाँ पर संभलेगा, S1 पर ही। ठीक है, यहाँ पर अगर इस रेंज में अब कंसोलिडेट कर देता है ना तो समझ लीजिए कि अब ट्रेंड आने वाला है और स्टॉक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। मैं से रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो नंबर्स यहाँ पर आपको कैंडल्स दिख रहे हो बोल रही हैं वीकली टाइम फ्रेम में कुछ महीने लग सकते हैं, जुलाई अगस्त जा सकता है इस रेंज में ही। ठीक है, लेकिन यहाँ से फिर संभावना रहेगी कि हाँ स्टॉक प्राइस अब अच्छे रिटर्न निकाल कर दे देगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। थैंक यू वेरी मच।